नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, बहुत सारे लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि एसआईआर क्या है, तो सोचा एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं। जिन लोगों की क्यूरी होगी क्लियर हो जाएगी, और हो सकता है कुछ लोगों के नए डाउट आए तो नए सिरे से देख लेंगे। तो जो एसआईआर है ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में इसको एसआईआर बोलते हैं, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी मतदाता सूची है, जो चुनाव आयोग बनाता है, जिसके तहत हम लोग वोट डालते हैं, हमें एक पहचान पत्र इशू किया गया है, तो जो हमारी मतदाता सूची है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, या कहीं बाहर रह रहे हैं, या दूसरे राज्य में हैं, या जो उसके योग्य नहीं है, या किसी का गलत वोट बन गया। तो उन लोगों का सबका सुधार करके जो मतदाता सूची है उसको एकदम साफ सुथरा बनाना नए सिरे से, जिससे वोटों का फर्जीवाड़ा ना हो, उस चीज़ के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये धीरे धीरे चुनाव आयोग पूरे देश में करेगा, स्टेप बाय स्टेप। कुछ जगहों पे हो चुका है, बाकी कुछ जगहों पे भी चल रहा है अलग अलग। अच्छा, इसमें कुछ लोगों की भ्रांतियां इस तरह से हैं कि हमारा वोट तो नहीं कट जाएगा, हम वोट कैसे डालेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं निकला तो क्या होगा। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसका पहले से वोट बना हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ याद ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट डिसाइड की गई है। कहीं 2002 है, कहीं 2003 है, कहीं 2005 है। तो उस समय की जो वोटर लिस्ट है, अगर उस वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आप इस समय मौजूद हैं तो आपका वोट आराम से पड़ेगा, आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस समय की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और इस समय आप वोट डालने के योग्य हैं, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर या अर्थात मम्मी या पापा किसी का डिटेल देना होगा। और अगर वो चीज़ भी उपलब्ध नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। चलो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, एसआईआर क्या है। इन्होंने बोला विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने की व्यापक प्रक्रिया। यानी ये पूरे देश में होनी है, स्टेप बाय स्टेप होनी है। मतदाता सूची को साफ सुथरा करना है और शुद्ध करना है, यानी उसमें जो गलत वोट है उनको हटाना है। मुख्य उद्देश्य गलत नाम हटाना, डुप्लीकेट निकालना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना। अच्छा, जिन मतदाताओं का नाम उस लिस्ट में नहीं जुड़ा है उनको भी जोड़ा जाएगा। कानूनी आधार जो है चुनाव आयोग की लोकतांत्रिक और कानूनी जिम्मेदारी है। भाई, जो हमारी चुनाव आयोग है वो कानूनी संस्था है, लोकतांत्रिक है, तो बिल्कुल करेगी। किसके लिए ज़रूरी है एसआईआर, किसके लिए ज़रूरी है? भाई, नए मतदाता जो 18 साल पूरा कर चुके हैं या जल्द पूरा करेंगे, पहले मतदाता सूची में नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं तो उनका नाम जुड़ जाएगा। माइग्रेट या स्थानांतरित, जो शिफ्ट हो गए हैं और उनकी जगह बदल गई है वर्तमान स्थिति सही करने के लिए। पहले कहीं रहते थे, अब कहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका जो वोटर लिस्ट है उसमें कहाँ वोट डालते हैं क्या है, उस चीज़ का संशोधन के लिए। डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ, जिनके नाम दोहराए गए हैं या गलत पते पर दर्ज हैं, यानी वही कि पहले किसी राज्य में थे, काम करने कहीं चले गए, दोनों जगह लिस्ट में नाम आ गया, या कुछ गलत पता पड़ गया, उस चीज़ के लिए। पिछली सूची से छूटे हुए, यानी पुरानी जो मतदाता सूची थी उसमें नहीं है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझो। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने सारा बंदोबस्त आपकी सुविधा के लिए कर रखा है। हमारे गांव में एक होता है बीएलओ, गांव में ही नहीं हर जगह होता है, शहर में भी होता है। भाई, बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। ये मैं जूम करूं इसमें तो आप देख सकते हो, देखो ये है बीएलओ प्रशिक्षण, बूथ लेवल ऑफिसर को विशेष प्रशिक्षण। बूथ लेवल ऑफिसर को विशेष प्रशिक्षण, तो ये प्रशिक्षण कार्य गवर्नमेंट करेगी, उनका काम है। नेक्स्ट, घर घर सर्वेक्षण, बीएलओ घर घर जाकर इनुमरेशन फॉर्म भरते और वितरित करते हैं। तो जो एसआईआर का फॉर्म है ये चुनाव आयोग के द्वारा बीएलओ के माध्यम से आपके घर पर आपके पास स्वतः ही पहुंचाया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। उस फॉर्म को आप भरेंगे, उसमें जो डिटेल है वो आप भरेंगे
और भरकर बीएलओ को दे देंगे। बीएलओ से जमा करवा देगा। जमा करने के बाद उस फॉर्म को चुनाव आयोग का जो भी कार्यालय है जिला स्तर पर, वहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा। तो आपने जो डिटेल दी वो बीएलओ के माध्यम से ऑफिस में जमा हुई, ऑफिस में उसको ऑनलाइन किया जाएगा। इस सब प्रक्रिया से बचने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी चुनाव आयोग की वेबसाइट है वहाँ खुद से जाकर ऑनलाइन सारा डिटेल भर देंगे। तो इसमें जो बीएलओ का काम है, ऑफिस वालों का काम है, वो बच जाएगा। आप सबसे अच्छा यही कीजिएगा, ऑनलाइन चुनाव आयोग की साइट खोलिएगा, वहाँ खुद से सारा डिटेल भर दीजिएगा और उसके बाद आपके यहाँ का जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई हमने अपनी डिटेल ऑनलाइन भर दी है। तो वो आपका उसी चीज़ को कंसीडर कर लेगा और आपसे फॉर्म नहीं भर पाएगा। और आप अगर मैनुअली फॉर्म भरते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या भरना है, क्या करना है, तो आप बीएलओ से ही करवाइएगा, क्योंकि बीएलओ आपके लोकल का ही बंदा होता है, उसको आपके बारे में सारी जानकारी होती है। तो उसकी हेल्प लीजिएगा फॉर्म भरने के लिए, वो आपका फॉर्म भरवा देगा। और सबसे बढ़िया तो ऑनलाइन है। अब देखो नेक्स्ट है मसौदा सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित। ये तो खैर बात का काम है, आपत्तियां वगैरह। हाँ, अगर आपने ये एसआईआर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, आपने फॉर्म जमा करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत रह गई तो आप उसमें आपत्ति कर सकते हो, दावा कर सकते हो। फॉर्म नंबर 6 है नाम जोड़ने के लिए, 7 है नाम हटाने के लिए और फॉर्म नंबर 8 है नाम सुधारने के लिए। और ऑफलाइन करेंगे तो आपको अलग अलग फार्म चाहिए, ऑनलाइन करेंगे तो साइट पे सब कुछ है, आप कर दीजिएगा। इस हिसाब से आपका एसआईआर प्रक्रिया हो जाएगी। बाकी इसके स्टेप्स सब दिए हैं, आपके जो करने का था वो मैंने बता दिया है। जरूरी दस्तावेज, यहाँ देखो जरूरी दस्तावेज किसके लिए, जिन लोगों का 2002, 3 या 5 जो भी आपके राज्य के हिसाब से है उस मतदाता सूची में नाम है, उसको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वही मतदाता सूची में जो आपका डिटेल है उसी की कॉपी आपकी मान्य है। अगर आपका नाम उस मतदाता सूची में नहीं है लेकिन आपके मदर फादर का नाम उसमें है, तब भी वही चीज कंसीडर कर ली जाएगी, आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस मतदाता सूची में आपका नाम भी नहीं है, आपके मम्मी पापा का नाम भी नहीं है, तब आपको जो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाएंगे या संशोधन कराएंगे वो नए सिरे से माना जाएगा और उसके लिए फिर आपकी पहचान और निवास से संबंधित दस्तावेज देना जरूरी है। जो दस्तावेज जरूरी हैं उनके नाम यहाँ है, देखो सरकारी या पीएसयू कर्मचारी आईडी, पेंशन ऑर्डर, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक या पोस्टल ऑफिस द्वारा जारी आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर। इतने सारे दस्तावेज हैं, इनमें से कुछ भी दे दीजिएगा, आपका वोट आराम से बनेगा, आपका लिस्ट में नाम आराम से आएगा। अब आगे इन्होंने महत्वपूर्ण सावधानियां बताई, तो सावधानियां वही हैं जो मैं बता चुका हूं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। दस्तावेज का बोझ, कुछ समुदायों के लिए पुराने रिकॉर्ड रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मतदान का अधिकार सुनिश्चित करेगी किसी का मतदान अधिकार अनजाने में ना छूटे। अपील का अधिकार, नाम गलती से हटाया गया तो डीएम और सीईओ तक अपील संभव। यानी इनके कहने का मतलब वही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2003 वाले या जो भी आपके राज्य में वैलिड डेट है उस मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको कोई रिकॉर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है अगर नाम, मम्मी पापा का भी नहीं है, आपका भी नहीं है, तब तो जरूरत है। और फिर भी अगर आप कहीं दिक्कत में फंस रहे हैं, कुछ हैं, तो अपील का ऑप्शन भी है आपके पास। ध्यान दें, चुनाव आयोग की कोशिश है कि नामों की शुद्धता सुनिश्चित की जाए, लेकिन पारदर्शिता और न्याय बनाए रखना भी जरूरी है। कहने का मतलब यही है कि वो अपना जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो साफ सुथरी, जिससे उसमें फालतू के जो वोटर हैं वो ना रहें, कोई गड़बड़ी ना रहे और पारदर्शिता के साथ सारा काम हो। इनका उद्देश्य किसी का वोट कैंसिल करना नहीं है। अगर आपका वोट वैलिड है, लीगल है, तो आपका वोट बिल्कुल पड़ेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, ये इन्होंने आगे की जानकारी दे दी, ये कुछ विशेष नहीं है। ये इन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या स्थानीय चुनाव कार्यालय या बीएलओ से संपर्क करो। तो आपको कोई भी समस्या है, आपके लोकल में ही बूथ लेवल ऑफिसर होता है, आप बूथ लेवल ऑफिसर से बात कीजिएगा, वो आपकी सारी शंका का समाधान करेंगे, सारी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आजकल तो अधिकतर लोगों के पास फ़ोन है ही, फ़ोन से ही ऑनलाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है,
मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ी बात है उसमें। आपका बूथ लेवल ऑफिसर जो BLO है वो कंप्लीट करा देगा। उसके बाद भी अगर किसी को समस्या आए तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कुछ मदद कर दी जाए। चलिए, बाकी आप सब लोगों का वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।